हेलो, वेलकम टू सर। सबसे पहले हमारे आज के दिन के पीएनएल की बात कर रहे हैं। तो एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 2590 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होता है। एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 750 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 1850 रुपये के आसपास का आज के दिन का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दो ट्रेड का मैंने प्लान किया, दोनों ट्रेड में मैंने सी को ही सेल किया, क्योंकि मैंने बता रहा मार्केट अभी नेगेटिव चल रहा, तो नेगेटिव के हिसाब से मैंने कॉल को ही बार बार में यहाँ पे शॉर्ट किया। दो एंट्री ली, एक में सेलिट हो गया तो एक में मेरा टारगेट आ गया। ऑल ओवर मेरे पास प्रॉफिट ही बचा। तो आप भी रिस्क रिवार्ड इसी तरीके से मैनेज करें कि आपने मान लो दो ट्रेड लिए, तो एक ट्रेड के अंदर आपको लॉस हुआ, एक ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये कभी भी नहीं हो कि आपका लॉस बड़ा हो, जैसे मतलब लॉस यहाँ पे 1000 रुपये का हो तो यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला हो वो 500 का हो। ऐसा कभी भी ना हो कि हमेशा ये रहे कि लॉस कम हो तो प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो। ऐसे रिस्क रिवार्ड रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो 1:4 के आसपास का मेरा इसके अंदर भी रिस्क रिवार्ड, तो मैं 1:4 1:3 इस तरीके से रिस्क रिवार्ड को फॉलो करता हूँ। इससे कम की ट्रेड में लेता ही नहीं, इससे कम अगर मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तो मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। तो चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। ये ट्रेड मैंने कौन से लॉजिक के ऊपर ली थी, ये मैंने कंप्लीट वीडियो लाइव के अंदर जो रिकॉर्ड किया था वो मैंने चैनल के ऊपर डाल दिया। अब जाके उसको भी एक बारी जरूर चेक कर लें। फिर चलो हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अभी भी हमें क्या करना है कि मार्केट को नीचे की साइड के लिए ही देखना है। कोई भी हम कल के दिन तो 100% हम कॉल की पोजीशन को बाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम बाइंग करेंगे नीचे। मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ही अब क्यों निकल जाए कल के दिन, लेकिन हम कोई भी कॉल की पोजीशन यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। एक दिन चलो हमें ट्रेड नहीं भी मिला, या फिर हमारा चलो यहाँ पे हमने एक बार कॉल की पोजीशन को फिर पुट की पोजीशन को बाई कर लिया और उसका ऐसे हमारा हिट हो गया, तो उसके बाद में जाने तो कितना ऊपर जाएगा, हमें ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं है। अगर नीचे की साइड में आएगा तो चलो हमने दो ट्रेड का प्लान किया, एक ट्रेड के अंदर हमारा ऐसे हिट हो गया तो नीचे आएगा, दूसरी ट्रेड के अंदर हमें टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने दोनों साइड में ट्रेड ले ली कि मान लो फर्स्ट ट्रेड हमने पुट की पोजिशन को बाई किया, उसका हमारा ऐसा हिट हो गया, सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ पे कॉल की पोजिशन को बाई कर लिया, उसका भी हमारा ऐसा हिट हो गया, तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम एक ही डायरेक्शन में देखेंगे तो एक में अगर हमें ऐसा हिट हो गया तो दूसरी के अंदर हमें टारगेट आने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं काम कैसे कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और इस ट्रेड लाइन के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे एक बारी पुट की पोजीशन को बाई करें, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, एक टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो हो सकता है यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस ले ले, या फिर यहाँ से अगर कोई एन पैटर्न बनाएगा तो अगर आपको कॉल की पोजीशन को बाई भी करना तो 10% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आप एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो, जिसका टारगेट जो ये स्विंग है जो आज का हाई है ये हमारा टारगेट रहेगा जो लगभग 23,600 के पास का। इसके लिए आप एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ट्रेड लाइन यहाँ पे हमारी मिल रही है, तो अगर ये और टाइम यहाँ पे जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, तो आप पहले पुट की पोजीशन की ट्राई करोगे। अगर उसका ऐसा रेट होता है तो 10% क्वांटिटी के साथ आप एक कॉल की ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हमें कॉल की कोई भी ट्राई नहीं करनी। अगर डायरेक्ट गैप अप इसी एरिया के आसपास ओपन हो जाता है मतलब 600 के आसपास, तो भी हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। गैप अप की स्थिति में अगर फ्लैट ओपन होगी नीचे की साइड में इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हम इस स्विंग को और इन स्विंग को ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्टली नीचे की साइड में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस एरिया में आके वोलेटाइल हो सकता है। तो इससे पहले हम यहाँ पे हमारी अगर एंट्री हो जाएगी तो हमें वोलेटिलिटी का कोई भी असर नहीं होगा। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम यहाँ पे पुट की पोजीशन की ट्राई करेंगे। उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड बन रही है तो फिर हम उसके लो को ब्रेक करते हैं हमारी एंट्री बन जाएगी, पुट की पोजीशन को बाई कर लेंगे। अगर ग्रीन बन रही है तो फिर हमें वेट करना है कि मार्केट अप साइड में भी आए, इस एरिया के आसपास कोई एम पैटर्न बनाए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस 40 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई एम पैटर्न बनाए 5 मिनट के अंदर, तो फिर हमें ट्रेड का प्लान करना। डायरेक्ट हमें कोई भी ट्रेड का प्लान यहाँ पे नहीं करना है। ओके, थैंक यू।